हेलो। हेलो। साई बंदगी सतना अनुज जी। हाँ जी, साहिबंदी जी। हाँ अनुज जी, मुझे कुछ आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। और क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? कुछ प्रश्न पूछने हैं जी मुझे आपसे। जी जी, जरूर। ओके। कुछ जैसे रामपाल जी के भगत ये बताते हैं कि और कुछ ये जानना भी चाहते हैं कि ये बात सत्य है कि नहीं। यानी मैं जो आपसे कुछ जो प्रश्न पूछूंगी, हाँ रामपाल जी के भगत जो कुछ लोग बताते भी कि ये सच है कि नहीं है, ये आप क्लियर करेंगे जो मैं प्रश्न पूछूंगी आपसे अनुज हाँ जी। जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। पहला प्रश्न ये है हाँ कि मैंने सुना है आप पहले संत रामपाल जी के भगत थे। जी। और हाँ आपकी आस्था बहुत ज्यादा थी जी। उनमें, रामपाल जी में। हम्म। और उनको आप परमात्मा भी मानते थे, है ना? जी। आप उनको परमात्मा मानते थे। और मैंने ये भी सुना है कि उनके एक वचन के लिए आपने कुछ पैसे का नुकसान भी झेला था। हाँ क्या जी ये सही जी। बात है? बिल्कुल, ये प्लीज हमें बताएं। हाँ जी। हाँ जी, ये सत्य है जी, बिल्कुल। अच्छा। असल में, हाँ, जैसे मैं परमात्मा इनके संत रामपाल जी को, जैसे वही बात की हमने, जैसे देवी देवताओं की भक्ति करी हुई थी। हाँ अब हाँ। संत रामपाल जी ने जैसे बताया कबीर इज गॉड, तो ये भी जैसे मुझे पहले पहले पता लगा, तो हाँ शास्त्रों में प्रमाण वगैरह सब देखकर तो ये आस्था मेरी ऐसी हो गई थी वाकई, कि भी हाँ। कबीर जी का ज्ञान और ये संत रामपाल जी, ये खुद ही कबीर जी आए हुए हैं। तो मेरी आस्थाओं में बिल्कुल परमात्मा वाली थी। हाँ। ज्ञान को मैं उसी ज्ञान, जहाँ तक मैंने उनका सुना हुआ था ज्ञान, उसी को बिल्कुल पूर्ण मान के, मोक्ष का मार्ग मान के मैं उस हाँ। हिसाब से चला था जैसे एक सप्तऋषि से चलता है। अच्छा। हाँ तो जो पैसे की आप बात करो नुकसान की, वो असल ये बात है कि ये 90s की बात बता रहा हूँ पहले आपको मैं। ओके। 90s में जिस समय बिटकॉइन आया था, अच्छा। तो हाँ ये इंडिया में इतना बिटकॉइन का कोई चलन नहीं था, या बहुत कम लोगों ने नाम भी सुना हुआ था उसका। मेरी हाँ। रियल सिस्टर है, वो शुरू से ही कनाडा में हाँ रहती है। हाँ। हाँ तो हाँ। उसने मेरे को जिक्र किया था। ये बात मैं तब बता रहा हूँ जब मैं संत रामपाल जी का भगत भी नहीं था। अच्छा, तब आप भगत नहीं थे? अच्छा। हाँ, तब 90s अच्छा। में मैंने इनसे नाम नहीं लिया था। ओके। संत हाँ। रामपाल जी का नाम मैंने लिया है 2012 से 2018 तक। अच्छा, 2018। हाँ, राइट। तो 90s में मुझे सिस्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे ये बिटकॉइन आ रहा है और ये हाँ चल पड़ा है, और ये इसमें सभी लगभग हॉटशॉट्स, वर्ल्ड के हॉटशॉट सारे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कल को इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। हाँ। आज हम इसको इन्वेस्ट कर लेते हैं। हाँ तो हाँ। मुझे याद है आज भी कि मैंने उसकी पूरी रिसर्च ये की थी कि बिटकॉइन आगे डिजिटल मार्केट में या इसका फ्यूचर कैसे होगा, हाँ हाँ। कौन कौन लोग इसको ले रहे हैं। तब मैंने हाँ इसका स्कोप समझा था, हाँ। बाकायदा स्टडी से स्कोप समझा। मैं समझ गया कि हाँ, ये ठीक कह रही है। ओके। तो मैंने और सिस्टर ने, हमने 100 कॉइन दोनों ने मिल करके लिए थे इसके। ओके। तब इसकी वैल्यू भी बहुत कम थी। बहुत कम थे। हाँ। तो तब तो हजारों में थी इसकी वैल्यू। राइट। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो हमने लेकर रखे हुए थे कि जब इसका बढ़ेगा, जब आगे जाएगा, कभी इसको बेचेंगे, तो एक इन्वेस्टमेंट हमारी साइड में थी इसकी। अच्छा। अच्छा, क्योंकि जैसे वो कनाडा में भी रहती है तो उसको पूरा और भी ज्यादा जानकारी थी इसकी, हाँ जितने अच्छा कहाँ तक इसका रेट जाएगा। अब हुआ क्या था कि सन 2013 में हाँ। संत रामपाल जी ने एक दिन एक सत्संग में यूं कहा था कि कोई भी मेरा भगत शेयर मार्केट में या बिटकॉइन में या इस तरह की कोई भी करेंसी वगैरह इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। अच्छा। ओके। वो जो एक मैंने उनसे वचन सुना, कि मैंने यही माना कि परमात्मा का वचन मानकर मैंने उसी टाइम, अपने उसी दिन की मुझे बात याद है कि मैंने अपने सिस्टर से कहा था कि मैं बॉन्ड लिख के तेरे को दे रहा हूँ, ये 100 कॉइन मुझे नहीं चाहिए। हाँ। मेरे सिस्टर ने बताया था कि आज की डेट में जो तू मना कर रहा है, तब इसका रेट था, उस याद है जब ये वाली बात हो रही थी, तब इसका रेट था 17 लाख रुपए एक कॉइन का। एक कॉइन तो 17 लाख? जी, आज तो मेरे ख्याल 34-35 तक भी पहुंच गया ये। आज 30 या 25 या ऐसी कुछ है भी, 30 लाख के आसपास आज की डेट में। ओके। तो तब 2013 में इसका रेट आया था 17 लाख। तो कहती है तू 100 कॉइन 17 लाख के हिसाब से तू छोड़ के मतलब समझ रहा है कि 17 करोड़ को लात मार रहा है तू। ओहो। तब मैंने माय उनको कहा था गॉड। कि मेरे लिए ये नहीं, परमात्मा का वचन सबसे बड़ा है। मैं ये नहीं चाहिए, मैं इसका जो मर्जी कर, ये मेरे काम का नहीं है पैसा। ओ माय गॉड। तो ओके। मैंने उनको सारे ये बॉन्ड करके भी मेरा हक खत्म, और मेरे को इसकी बात भी नहीं करनी। तो मेरी आपने सिस्टर ने तुरंत मतलब उसको सुनते ही मतलब त्याग दिया इस बात को? मतलब एक जैसे एक दिन में, एक ही दिन एक में, दिन उसी में उसी शाम को। आपने एक हाँ दिन जी। में मतलब ये फैसला ले लिया मतलब?
बिल्कुल शाम को सत्संग के टाइम सुनते ही फैसला लिया था, शाम को तो मैंने आके बॉन्ड भी उसको भेज दिया, ऐसा किया था। ओहो। तो अच्छा उस अब देखो जब उसने पूरी बात समझी कि क्यों या क्या है, तो मैंने उसको बताया भी नहीं परमात्मा का हुक्म है, कबीर जी, संत रामपाल जी, तो उसने कुछ नेगेटिव सा जैसे बोला भी नहीं ऐसे, उसने संत रामपाल जी के बारे में जो नेगेटिव जैसे बोला, मैंने वो बॉन्ड भेजकर ये भी कह दिया कि मेरा संबंध आज से तेरे से खत्म है, ओहो। क्योंकि संत रामपाल जी के बारे में सुन नहीं सकता। कहने का मतलब कि मेरी आस्था इतनी ज्यादा थी। इतनी ज्यादा आस्था थी आपकी, कमाल होगी है, इससे ज्यादा आस्था और भगत की क्या मिसाल होगी जो आज आपने ये सुनाई है, मुझे बताइए। हाँ, और ये जैसे मेरी कई संत रामपाल जी के भक्तों से बात होती है, तो जैसे मुझे कोई कहता है ना भी तुम्हारी आस्था नहीं थी या तुमने परमात्मा नहीं माना, तो ये बात नहीं। मैं ये मतलब मैंने कोई बहुत मैं ये नहीं सोचता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, पर क्या कोई भगत ऐसा है संत रामपाल जी का जिसने इस कदर तक ऐसे भी सोचा हो या किया हो? नहीं किया, कोई भी नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती। और आपने कितने करोड़ टोटल बताया आपने, ये जो उस समय वैल्यू लगभग 17 लाख के आसपास थी, तो यानी आराम से वो 17 करोड़ का था वो। 17 करोड़। और आज देखो, आज बड़ी सिस्टर मेरी, आज उसका प्राइवेट याट है, प्राइवेट प्लेन है, बीसी में उसका अपना घर है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क है उसमें मेरे में, अब तो बहुत ज्यादा फर्क है। पैसा सारा आपने वहाँ वापस कर दिया उनको, ये वापस कर दिया आपने? हाँ, मैं कहा मुझे चाहिए ही नहीं इसका बिल्कुल। आज तो उस हिसाब से वो करोड़पति अरबपति बन के बैठी होंगी आप उससे। बिल्कुल, ये तो एक सच्चाई है, एक देखा जाए तो कोई ये बात झुटला नहीं सकता कोई, क्योंकि आप ये प्रूफ जो दे रहे हो सिस्टर के रूप में कि हाँ सिस्टर को वापस किए, वो एक सच्चाई वाली बात है ये। बिल्कुल ठीक। और ये तो नेट पे मौजूद है ये सारा। आज उसके पास जो घर है, प्राइवेट जेट है, प्राइवेट प्लेन है, ये अपनी याट है उसके पास। हाँ, तो ये सारा नेट पे भी है मौजूद। मतलब झूठ तो मेरा ये, अगर ये झूठ होगा तो ये आराम से पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन ये सच है, मेरे पास प्रूफ है इस बात के। सही बात है। आपकी आस्था इतनी बड़ी इस बात को लेके, आपने मतलब एक इतने बड़े बात को एकदम से परे कर दिया उनके सुनते ही। ये बहुत बड़ी आपने ये प्रूव किया उस समय की, एक बहुत ही एक सच्चे शिष्य की तरह आपने उनके नियम, उनके प्रिंसिपल को आपने फॉलो किया और एकदम से इस धन और ये सब माया को आपने रूप को, चीजों को पीछे कर दिया। बहुत बिल्कुल सत्य है, बड़ी मिसाल है, ये सत्य बात है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। अच्छी लगी ये बात आपकी सुन के। और कुछ बताएंगे आप इसके बारे में, मतलब आगे कुछ? तो हाँ, यही था कि बस जैसे मुझे सिर्फ यही था उस समय भी लक्ष्य कि संत रामपाल जी परमात्मा, इनकी जो भी आवाज है, जो भी इनका हुक्म है, मैंने वो मानना है, चाहे वो सर कटाने के लिए बोल दें, चाहे कुछ भी बोल दें। मेरे पिताजी तो बड़े खुश थे उस समय जब बरवाला कांड हुआ था, तो ये अंदर ही थे। तो हमने इनसे बात की थी, तो कहते माहौल बहुत बिगड़ गया, तो क्या पता भी वापिस ना आ पाऊँ, लेकिन परमात्मा साथ है, मैं यहाँ से सतलोक जाऊंगा। तो हम इस बात की तसल्ली किए हुए थे कि अगर आज इनकी डेथ भी हो जाती है तो मतलब यानी परमात्मा की शरण में हुई इनकी डेथ। और मैं उधर जा नहीं पाया था, मैं बीच रास्ते में मुझे अटक गया था। तो मैं अपने आप को उस समय बदकिस्मत मान रहा था कि भी मैं बरवाला कांड के अंदर इस समय हूँ नहीं आश्रम में, ताकि मेरी भी अगर मौत होती मेरी भी हो वहाँ पे। ये थी मेरी आस्था। तो आपके फादर चले गए थे? हाँ जी, हाँ जी, फादर तो मेरे वहीं थे, फादर वहीं रहे बरवाला कांड के दौरान। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और आप नहीं जा पाए, मतलब आप मतलब उसमें अपना बलिदान देने के लिए तैयार खड़े थे, यानी कि हम भी बिल्कुल 100%। हाँ जी, और सभी संत रामपाल जी के भक्तों का, जिनको आज कुछ सच्चाई, मैं आपको बताऊंगा कुछ है इसमें बात, जिनको सच्चाई नहीं पता, जिनकी आस्था है, आज वो भी सब एक आवाज पे गला कटाने को तैयार है। ये मेरी भी आस्था थी ऐसी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। ये तो ये जो आपने आज इसका जो जवाब दिया है इस मेरे क्वेश्चंस का, मेरे को लगता है शायद ये बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल होगी ये बात सुन के कि एक सच्चे शिष्य कैसे रामपाल जी की तरफ बन के रहे। लेकिन एक ज्ञान की जहाँ बात आती है, एक सच्चाई की बात आती है, तो किस तरह आपने इसको पीछे किया। सेकंड क्वेश्चन मेरा इसी तरह से मिलता जुलता है, मैं आपसे हाँ जी, हाँ जी। अगर इतनी आस्था थी आपकी अनुज जी, तो आपने उनको छोड़कर जिन जी से दीक्षा क्यों ली? ये बहुत ये सही आपने पूछा ये चीज। हाँ। क्योंकि देखो जैसी मेरी आस्था थी, और आज तक मैंने कभी भी, आप मेरी कोई ऑडियो में नहीं ऐसे सुनोगे कि जहां मैंने ये अपनी बिटकॉइन वाली ये बात या इस तरह की बात मैंने कहीं आज से पहले बोली हो। हाँ, बिल्कुल आज तक नहीं सुनी। सही ये सिर्फ आप, हाँ, ये पहली बार समझे मैं ऐसे ही। लेकिन सच्चाई ये बता रहा हूँ कि जहाँ, क्योंकि मुझे कई संत रामपाल जी के प्रश्न, जैसे वो बकत मुझसे प्रश्न पूछते हैं, बात करते हैं, तो उतना से कहते हैं कि आप संत रामपाल ज्ञान समझे नहीं, तब आप भ्रमित होके उधर गए। असल में बात यह है कि संत रामपाल जी के प्रति आस्था पूरी थी, बल्कि ज्यादा थी,
तो मैंने जैसे एक सुना कि हमारे हमारे ना एक ताया जी थे, तो वो संत रामपाल जी के भगत 1992 से थे। तो 2018 में उन्होंने मुझे बताया कि संत रामपाल जी ज्ञान तो अधूरा है, ज्ञान तो कुछ और है। तो ये देखो कि मैंने उनकी बात सुनने के बावजूद मैंने उनसे भी संबंध खत्म किया था कि आपको तो काल काट गया, आप भ्रमित हो गए। तो मैंने उनकी बात मानी नहीं थी, उनसे भी मेरी बोलचाल बंद। फिर थोड़े दिन बाद मुझे सुनने में आया कि किसी और ने मुझे ऐसे बोला। तो मेरे मन में ये सच्चाई से ये आया था कि मैं जो ये इतने मेरे भगत भाई भ्रमित होके जा रहे हैं, और ये नितिन जी का कोई सत्संग ऐसे करके कोई नितिन जी हैं, तो मैं नितिन जी से ज्ञान चर्चा करके बल्कि नितिन जी को ये बोलूंगा कि आप भी परमात्मा की शरण में आ जाओ। ये संत रामपाल जी परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। मैं कहा मैं ज्ञान चर्चा करके भ्रमित जो अपने बाकी भगत हैं उनको वापस लाऊंगा, ये थी मेरी लक्ष्य। तो उस हिसाब से मैंने जब नितिन जी से बात की, जब उनसे मेरी प्रश्नोत्तर ये ज्ञान चर्चा चली, तब जो उन्होंने जैसे बात बताई या पूरा ज्ञान की बात मैंने उनकी भी पूरी समझी, अपनी भी पूरी बताई। फिर लेकिन जब नितिन जी ने जो बताया उसका मिलान मैंने कबीर सागर, ये गरीबदास जी का ग्रंथ, धर्मदास जी का ग्रंथ साहिब से, कबीर बीजक से, कबीर मंसूर से, ये मैंने सब खुद छान के सब देखा ये कि क्या जो नितिन जी बता रहे हैं वैसा का वैसा है उसमें। अच्छा। तो मैंने ये बिल्कुल सत्य ये पाया, जो कि देखो पहले तो यकीन नहीं था मेरे को बिल्कुल भी कि हो ही नहीं सकता, संत रामपाल जी के अलावा तो दूसरा संत है ही नहीं धरती पे। तो जब मैंने ये दोनों सारी कंपेयर किया सब, ये सच्चाई मैंने पाई कि जो नितिन जी बता रहे हैं उल्टा वो पूर्ण सत्य है। असली मूल ज्ञान तो ये है। और उन किताबों में जो भी ग्रंथ मैंने आपको नाम दिया उसमें पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान दोनों सामने लिखे हैं, लेकिन वो जो मूल ज्ञान ऐसे कोड में लिखा है कि वाकई उसको भेदी गुरु ही समझ सकता है, अहरे गहरे किसी गुरु को काम भी नहीं था वो। मैं यहाँ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि संत रामपाल जी का ज्ञान गलत नहीं, उनका ज्ञान पवित्र ज्ञान तक है, पवित्र ज्ञान तक था। हाँ। लेकिन पवित्र ज्ञान से मोक्ष नहीं है, ये भी सीधी बात है। एक जैसे मान लो कि परमात्मा ने एक कुछ कहानी तौर पे कुछ बताई, एक ज्ञान तो हुआ वो, लेकिन उस कहानी का असल भावार्थ उन्होंने मूल ज्ञान के रूप में खोला। जब तक हम दोनों नहीं समझेंगे, समझो पूर्ण समझ में नहीं आ सकता। अगर मैं डायरेक्ट नितिन जी का ज्ञान सुनता मूल ज्ञान का, हो सकता है मुझे समझ ही नहीं आता ये ज्ञान। जैसे आपको याद होगा, जैसे वो बताते हैं ना कि धर्मदास ने 100 बारी सुना, हाँ जी हाँ जी, उसको समझ नहीं आया, फिर कबीर जी ने उसको 100 बारी समझाने के बाद मूल बताया था। जो ये 100 बारी जो ज्ञान समझाया समझ नहीं आया ना, ये वाला ज्ञान समझे ये नितिन जी का है मूल ज्ञान। तो जब उन्होंने कथा रूप में सारा समझाया, धर्मदास की जो समझ में आया वो ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी। कथा कहानी में ज्ञान नहीं है, ये कथा कहानी जैसे एक बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो मैडम एक स्टोरी बताती है और कहती है ना कि द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, यानी हमने कहानी का भावार्थ पकड़ना होता है, एक हमने हल करना होता है प्रश्न को। तो वो चीज जो है वो मूल ज्ञान के तहत है, संत रामपाल जी के पास वो नहीं था। ये मैंने सत्य पाया। फिर मुझे सत्य जब सामने है तो मैं कैसे जुटला सकता था उसको, इधर संत रामपाल जी के पास भी कबीर, उधर नितिन जी के पास भी कबीर, लेकिन सत्य कौन कह रहा है ये प्रमाण जब मिलाने के बाद, क्योंकि हमें प्रमाण की आदत थी, संत रामपाल जी ने इतना हमें ऐसा तैयार कर दिया था वकील कि बिना प्रमाण हम कोई बात नहीं मानते थे। हमने 100 प्रमाण देखे कबीर इज गॉड, तब हम गए संत रामपाल जी के पास, लेकिन मैंने 1 लाख प्रमाण देखे कि मूल ज्ञान तो असली ये है, तब मैंने नितिन जी को इस तरह मैंने नितिन जी को गुरु धारण किया। ये है ये सारी बात। मतलब कि ये नहीं कि आपने किसी के कहने में आकर मतलब कि 2-4 ने बोला और आप आ गए, है ना? नहीं नहीं मतलब बिल्कुल इतना नहीं, विवेक लगाया और इतना स्टडी किया सारे ग्रंथों को। हाँ जी ये सच्चाई है। करके पढ़ के और अपना खुद विवेक लगा के आपने, तब आपको आत्मा की बात यस आई कि नहीं ये सत्य है। बिल्कुल 100% ट्रू, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अच्छा। और आपको देखो उस समय कितनी ठेस भी पहुंची होगी, क्योंकि जिसको आप पहले परमात्मा मान के चल रहे हो और थोड़ा ठेस जी भी पहुंची जी होगी। हाँ बिल्कुल मैं समझ, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो। जब ये मुझे शुरू में पता लगा था तो पहले तो विश्वास आता नहीं है। फिर जैसे ये ख्याल भी आता था कि नहीं संत रामपाल जी अधूरे, उसी समय जैसे चोट पहुंचती थी मेरे को कि मैं क्या कर रहा हूँ। चोट पहुंची होगी, बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा। बस आपको तो ये बताऊं, आपको एक और बात बताऊं, जब मैंने अपने घर में अपने फादर मदर को बताया कि नहीं, जब मैं पूरा समझ गया था
छान लिया था। मुझे याद है मैं कितने दिन में सोया नहीं था, मैं सब करता रहा था, वो छानता रहा था। जब मैंने अपने फादर मदर को बताया तो उन्होंने छूटते ही मुझे कहा तू अभी के अभी निकल जा घर से, मैं तुझे यहाँ का देख नहीं सकता। मतलब मैं खाना खा रहा था, उन्होंने प्लेट भी ले ली कि तेरा हक नहीं है अब इस पे। संत रामपाल जी को तू दूरा या उन पे तू ऐसे शक ला रहा है, तू हो गया भ्रमित, तू अभी के अभी घर से निकल। तो मुझे याद है मैंने उनसे ये कहा था अभी रात ज्यादा है, आप एक काम करो मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो डैडी बिना बोले चले गए। मतलब मैंने प्रार्थना करके उनसे कि मेरे को रात सिर्फ रुकने दो, मैं सुबह निकल जाऊंगा घर से। उस रात में मैंने जो इनके, जहाँ तक मैंने सत्संग सुने हुए थे, मैंने तब इनके 55-60 सत्संग सुने हुए थे। उन 55-60 सत्संग में से मैंने वो कटिंग कर करके वो बनाई, लगभग पौने घंटे या घंटे की मेरी वीडियो बनी। तो सुबह उठने के बाद मैंने कहा आप एक काम करो, सिर्फ एक ये वीडियो देख लो, इसके बाद आपका जो हुक्म होगा मुझे मंजूर। अच्छा, आपने तो उन्होंने कहा छांट के एक वीडियो बनाई जैसे। हाँ जी। तो मुझे ऐसे बोलती हैं मम्मी, ऐसे कहती थी कि भी अगर तू भाई तेरे को छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो यानी ये सारी, जब तू सब कुछ पैसा वैसा छोड़ के सब चला जाएगा, ये किसका है, तेरे बाद किसका है। तो मैं यही कहता था कि मेरे को तो पूरा कबीर जी ही मिल गए, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर लेकिन जब उन्होंने ये सुना सारा, जब 1 घंटे का ध्यान से सुना, फिर मैंने वो सारी कटिंग वगैरह भी इनको दिखाई। जब सारी बात इनको समझ में आई, शाम तक पापा की हालत मेरे वाली थी। अच्छा, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जो आप देखो ना, जो मरने के लिए तैयार थे बरवाला कांड के अंदर, और अपने को कह रहे हैं मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी यहाँ पे मौत होगी, मैं खुशनसीब हूँ, जो ये कहते थे। मतलब एक बेटा त्यागने को रेडी थे कि तू घर से निकल जा अभी, है, जबकि इकलौता, हाँ, और इकलौता लड़का हो, उसको भी बोलते नहीं ये चाहिए ही नहीं, मैं शक्ल ही नहीं देखनी इसकी। तो वो वाले बाप बेटे की दोनों की मिसाल देखा जाए तो बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ बेटा एक तरफ से वहां से हटके अपना वो दिखा रहे कि नीतीश साहब जी का ज्ञान सही है, और इधर से रामपाल जी की, आपके फादर जो है रामपाल जी के प्रति पूरा वफादार होते हुए, आपकी ये दोनों की देखा जाए तो एक तरह की जंग हुई है भी लेके। बिल्कुल सही में क्या हुआ, इस दोनों की जंग में क्या हुआ देखा जाए तो ये हम लोग जो हम जान रहे हैं, इन दोनों की जंग में जीत किसकी हुई, सच की, परमात्मा की। बिल्कुल, कबीर जी के मूल ज्ञान की जीत हुई, मूल ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। आप दोनों का जंग हुआ कि जंग में क्या हुआ कि भाई आपको बाहर कर रहे हैं, वो घर से बाहर निकल जाओ भाई आप। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फिर आपने, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बिल्कुल सच है, मतलब बिल्कुल सत्य को तो कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कम से कम बस कोई सुने तो। आज भी जिन संत रामपाल जी के भक्तों से पूरी जड़ तक चर्चा हुई है, आज वो सभी यही हैं, इसी पंथ में हैं। ये तो जो भी इस तरह का होगा ना कि भाई मैंने नहीं सुनना ही नहीं, संत रामपाल जी ने जो कह दिया बस वो भगवान वचन है, संत रामपाल जी ने कहा खाई में कूद जा, हम तो कूदेंगे। जो इस तरह का विवेक रखेगा उसको सत्य कभी मिलेगा नहीं, कबीर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कबीर जी की वाणी थी कि नीर शीर का जो करेगा निबेड़ा वो होगा हंस मेरा। ये इसके पीछे बहुत बड़ा राज था। उन्होंने कहा सार सार गही रहे थोथा दे उड़ाए, यानी उन्होंने थोथा ज्ञान भी लिखवा रखा है और सार ज्ञान भी लिखवा रखा है। ये भेद हम नहीं समझे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मिसाल है, तो बहुत सारे दोहे हैं। अब जैसे जो ये सतलोक की कथा बताते हैं संत रामपाल जी, अब आप सभी देखते हो, आप कुछ जानते होगे आप भी, अगर जैसे आप ये कबीर पंथ में हो, और जितने भी अगर आप कबीर पंथ को जानते हो तो सभी एक बात जानते हैं कि कबीर जी ने अपना ज्ञान दोहों के माध्यम से दिया है। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कोई कथा कहानी करके अपना ज्ञान नहीं दिया, सारे दोहों के माध्यम से है। हाँ जी, हाँ। तो क्या जो वो 33 अरब ज्ञान हम बाखा, यानी जो उन्होंने दोहे बताए, सारे दोहों में जो अपना ज्ञान दिया, क्या एक दोहा है जिसमें जहाज और पंखे और ये सेब के ये पेड़ वगैरह और इस तरह से लटक रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा है ही नहीं। इसको समझना था हमने। हाँ, ये नहीं समझे ना। हाँ जी, ये था चक्कर। तो झूठ से इन्होंने बना के, मतलब हाँ जी, उनको जो ज्ञान उसी से कॉन्फिडेंस हो गया था, यही है पूरा ज्ञान, लेकिन नहीं, मूल ज्ञान तो वाकई ये बात सत्य है कि 12वें पंथ होवे उजियारा, 13वें पंथ मिटेगा सकल अंधियारा। ये बिल्कुल सही वाणी चल रही है कबीर जी। और आपको ये भी बता दूं, कबीर जी का जो एक एक वचन बिल्कुल सही उतर रहा है। उन्होंने क्या कहा था कि 12 पंथ आन मिले ही, यानी काल के बाकी पंथ असल मूल ज्ञान में आके मिलेंगे। और आज नितिन जी के यहाँ पे एक आज ही की खबर है। आज ये एक तो पहले, इससे पहले तुलसीदास जी के, फिर धर्मदास जी के वंशज, और 2 और हैं इसमें, और आज भी एक 42 वंश के।
वो भी आए हैं गुरु शिष्यों समेत। तो जब ये इस तरह से 5 पंथ अन्य पंथ आके इस एक झंडे के नीचे मिल रहे हैं, तब भी और दृढ़ता और आती है देखकर कि जैसा जैसा कबीर जी कह रहे हैं वो सब घटित हो रहा है यहाँ नितिन जी के साथ में। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 12वां पंथ मिटेगा, 2014 में ये पंथ मिटा। उसके बाद ही देखो जैसा कबीर जी ने बताया, बस हमें विवेक चाहिए वो सब देखने और समझने के लिए। बस विवेक ने समझना है हर बात को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन से बताया और अपना एक्सपीरियंस बताया आपने भी, बहुत अच्छा लगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ अनुज जी मैं। हाँ जी। कि संत रामपाल जी और नितिन जी के ज्ञान में क्या फर्क पाया? ठीक है, क्या फर्क है? हाँ। क्या फर्क आपने देखा? और आपने जैसा कि बताते कि कबीर जी का एक ही मार्ग, एक अगर एक है तो फिर संत रामपाल जी का ज्ञान सही है या फिर नितिन साहिब जी का ज्ञान सही है? मतलब ये आपने प्लीज जरा डिफरेंस करके बताइए कि हमें कि किसका ज्ञान से सही है। जैसे अगर सब बताते भी कि संत रामपाल जी के ज्ञान में कोई फर्क, मतलब आपने क्या पाया है इन दोनों में, आप बताइए किसका सही है और किसका ज्ञान असली है, मतलब किसका ज्ञान असली है, ये थोड़ा सा बताइए हमें शॉर्ट में। हाँ जी, देखिए बिल्कुल यही फर्क है। जैसे एक कहानी को ही कोई सत्य मान के उसी के अनुसार काम करने चल दे, और एक जो है वो कहानी का भावार्थ समझे, यानी जो मूल वाणी है उसमें क्या भेद छुपा है वो भेद ढूंढे। कबीर जी की एक वाणी है कि कबीर का गाया गाएगा 3 लोग धक्के खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तब अंतर्गत को सूझेगा। सारी बात थी कि कबीर जी का मूल ज्ञान बूझने का था, ना कि कहानी के तौर पर सब कुछ सामने लिखा है या मंत्र जपने के सामने लिखे हैं। कबीर जी इसलिए नहीं आए थे कि मेरे बच्चे आकर ये ओम सोहम लिखा हुआ देख लें, ओम सोहम सत्य कबीर लिखा देख लें। उन्होंने इसका अर्थ बताया था। मेन फर्क यही है कि जैसे एक कथा को सत्य मानकर उसी हिसाब से जैसे जैसे उसमें लिखा है, बिना विवेक संत रामपाल जी ने उसको बिल्कुल सही घोषित कर दिया। जैसे उस कथा में आता है कि कबीर जी ने श्राप दिया, क्या वो अगर कबीर जी जैसे भी अगर परमात्मा ही श्राप देने लगे तो फिर दयाल कौन है? कबीर जी ने काल पैदा करा, अगर अकाल पुरुष ही यानी निर्विकार पुरुष अपने ही हाथ से काल पैदा कर रहा है तो फिर अकाल पुरुष कौन है? अगर सतलोक में ही काल पैदा हो रहा है तो वो सतलोक कहाँ रहा? वो तो बर्थ प्लेस हो गई काल की। और अगर इसी तरह ये सारी जब ये बाद में कथा का जब मैं बाद में समझा कि उनका कहने का अर्थ यानी मॉरल, हमने इसका भावार्थ इसके अंदर छुपे भेद पकड़ने थे। ये फर्क है मेन संत रामपाल जी के और नितिन जी के में। धर्मदास जी को उन्होंने बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त कर रखो। तो पवित्र ज्ञान तो जैसा जैसा धर्मदास जी ने लिखा वो तो संत रामपाल जी ने पकड़ लिया, लेकिन मूल ज्ञान जो गुप्त करके लिखा हुआ था वो संत रामपाल जी नहीं पकड़ पाए। ये सत्य है तो सत्य है और सत्य है। आप समझ गए? तो इस हाँ जी, तो इसी तरह से आगे अब जैसे कबीर जी ने पूरा उसमें उदाहरण गरीबदास जी के, अब ये गाते हैं आरती, गरीब शब्द निवास आकाशवाणी, ये सदगुरु का रूप है, ना चांद ना सूरज ना हवा ना पानी ना जहाँ छाया धूप है। गाते तो हैं लेकिन इनको समझ नहीं आया इसका अर्थ है क्या। ओम ओम सोहम मध्य है राम रंगोरी हो, ये संत रामपाल जी खूब गाते हैं। एक एक आप किसी भी संत रामपाल जी के भगत से आप पूछ लो तो वाणी उनको पता है, लेकिन मेरे सामने एक ही संत रामपाल जी का भगत ऐसा आ जाए कि इसका अर्थ बता दे, एक नहीं मिलेगा आपको। यही बात मैंने अनुज जी बिल्कुल सही आपकी मैंने नोट की है। सब धर्मों में या कोई भी हो, चाहे वो गुरबाणी में हो और चाहे इसमें राधा संत किसी में भी हो, सब लोग वाणियां गा रहे हैं, गा बिल्कुल सुना रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है आपने जो भी बताई है। जो हमारे साहिब जी भी ये बात बोलते हैं कि वाणियां सब गा रहे हैं, सब बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कितने सदियों से बोलते जा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई क्या है और सच क्या है, इस वाणी का जो अर्थ खुल रहे हैं ना लोगों के सामने, वही बात है। मतलब वो ऐसे खुल के सामने आ रहे हैं कि मतलब तभी तो देखो ना इतना विवेक सब लोगों का जाग रहा है कि अच्छा ये था भी इसका अर्थ, लोगों को पता चल रहा था। बिल्कुल सही है हो रहे हैं। हाँ जी। अब एक देखो वाणी आती है ना कि बंकनाल के तीर। अब वो बंकनाल के तीर में लोग क्या समझते हैं कि बंकनाल के तीर माने इंगला पिंगला सुषमा की बात हो रही है यहाँ पे, बंकनाल के तीर। उसी हिसाब से वो वाणी पढ़ते हैं, पर क्या तीर का मतलब यही निकलता है? दूसरा क्या है भेद जो कबीर जी ने जो बता रखा है वो कभी ध्यान दिया उस पर? अगर हम इसी को समझ लें बंकनाल के तीर
हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो 8 योजन या कबीर जी का इशारा क्या है। क्या वो बंकनाल के तीर में यानी त्रिकुटी में जाने की बात कर भी रहे हैं कि नहीं। तो ये है फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है इसमें कि जब तक हम भेदी गुरु से नहीं समझते मूल ज्ञान। देखो कबीर जी ने एक बात कही थी, हाँ कबीर जी ने कहा था ना कि ये कबीर ज्ञान अटपटा झटपट समझ ना आए। अब ये देखो कि वहां पे पेड़ पौधे संतरे बंगला है परिवार है, ये इसमें ऐसी कौन सी बात है जो समझ नहीं आ रही। हाँ ये तो झटपट समझ में आती है कि हाँ वहाँ पे सुख ही सुख है, झटपट समझ आती है इंसान को ये। पर लेकिन ऐसा क्या था कि कबीर जी को ये कहना पड़ा कि कबीर ज्ञान अटपटा झटपट समझ ना आए। वो ये था जब कबीर जी कहते हैं कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, इससे भिन्न और कछु नाही। अकय अनाम, और ये जो बताते हैं जैसे अकय लोक अनाम लोक अगामी लोक, कबीर जी बताते हैं लोक अलोक छोड़ो सारे, लोक अलोक तो शब्द है मेरे भाई, जिन जाना संचय जाई। नानक जी जब कहते हैं ना कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ये है अर्थ असल कबीर जी के मूल का, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाए बेदी से बेदी गुरु जो अपना को कबीर पंथ के कहते हैं। ये थी सारी बात मेन। हमें जो देखो जो कबीर जी का मार्ग है, मेन संत रामपाल जी और नितिन जी के ज्ञान में क्या फर्क है, जैसे गोरखनाथ और कबीर जी में फर्क है, जो सर्वानंद में फर्क है और जो कबीर जी में फर्क है। इनका मार्ग क्या है कि मंत्रों का, मंत्र का करके मतलब पिंड का इनका ज्ञान है, जैसे मंत्रों से होते हुए फिर उस पर त्रिकुटी जाना। परमात्मा कहते हैं नाम है जप में, ये समझे नहीं जप कह किसको रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, ना त्रिकुटी में, ना बवर गुफा में, ना ही किसी तरह की श्वासों की श्वास में। अरे सभी तरह की सांसें पकड़ लो, उसमें नहीं है। सांस यानी काल का तत्व, एक आया विनाश, दूसरा आया विनाश। जो चीज खुद विनाश में है उसमें क्या अविनाशी का पता होगा। और काल के तत्व में रखेंगे परमात्मा अपना सपना, ये चीज नहीं समझ पाए। ये अंतर था इनमें। और कबीर जी का जो ये बताते हैं जब से पहुंचना है कैसे, तो कबीर जी का मार्ग असल इन जप तप मंत्र इनमें नहीं, सूरत निरत और शब्द में है। इस शब्द सूरत और निरत की बात या प्रश्न अगर आप संत रामपाल जी किसी भगत से भी पूछ लोगे, आपको उनका उत्तर मिल नहीं सकता, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, इसका पूरा भेद पता ही नहीं है। ये मेन फर्क है जी। यानी कबीर जी का सूरत निरत शब्द ये मोक्ष मार्ग है, और जो दूसरा वो बताते हैं यानी सांस से मार्ग, वो दोबारा 84 में जाने का मार्ग है। कबीर जी ने कहा दो ज्ञान बताता हूँ, दो मार्ग बताता हूँ, एक अलग एक बंधन का, एक मोक्ष का। जो बंधन वाला ज्ञान है संत रामपाल जी का वो ज्ञान है। जब ये लोग दोनों सुनेंगे तब उनको समझ में आएगी कबीर जी ने दो मार्ग में से मोक्ष वाला मार्ग शब्द सूरत निरत का कैसे बताया है। ये है जी मेन डिफरेंस इसमें। ठीक है, और बाकी और कोई प्रश्न हो आपका? हाँ नहीं, हाँ प्रश्न बस यही था, लास्ट था ये जो मैंने आपसे पूछा है, और काफी अच्छी आपने हमें क्लियर किए हैं जो ये क्वेश्चन थे हमारे। अब मैं कभी भी आपसे कोई और क्वेश्चन भक्तों के होंगे तो मैं आपसे दोबारा फिर आपसे बात करके जरूर जी जरूर, है ना? जरूर जी जरूर। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी आपका। ठीक है जी, साई बंदगी, सतनाम।